चलो देखो भाई, लास्ट क्लास तक क्या पढ़ाया था मैंने तुम्हें? मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास कि जो हेलो एरीन होता है ना, हेलो एरीन, ये देखो बेंजीन, और अगर बेंजीन पे लग गया एक्स तो आप इसे क्या बोलते हो? हेलोरीन, है ना। अब अगर यहां पर से Cl हो चाहे Br हो, मान लो कि Cl है और तुम इसमें KOH गिर दो और ये सोचो कि नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, तो तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया इस तरह से नहीं करता, ठीक है ना। ठीक है, क्यों नहीं करता, मैंने इसका रीजन जो है ना पिछले क्लास में समझाया था। टोटल 4 थे रीजन। एक तो आबंध, दूसरा sp3 और sp2 का अंतर होता है, ठीक है ना, और हाँ आकर्षण प्रतिकर्षण, ठीक है ना। अब बढ़ते आगे हम लोग। तो ये रिएक्शन होता, सुनो, रिएक्शन होता है लेकिन अलग स्थिति में, लेकिन अलग स्थिति में। कमरे के तापमान पे इसकी रिएक्शन भाई साहब होती नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। बहुत 623 केल्विन तापमान और 30 एटीएम का दाब लगाओगे, ठीक है, तब होगा। लिखो हेलो एरीन, हेलो एरीनो, हेलो एरीनो का हाइड्रोक्सिल समूह के साथ अभिक्रिया, ठीक है भाई, का हाइड्रोक्सिल 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 समूह, हाइड्रोक्सिल, हाँ तो ये हाइड्रोक्सिल हो गया ना, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया। देखो हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह के साथ अभिक्रिया, ठीक है भाई, के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखो जैसे मैंने कहा ना तुमसे कि भाई मेरे पास मान लो क्लोरोबेंजीन है, कौन है? क्लोरोबेंजीन पे अगर आप डालते हो KOH जलिया तो क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इसमें ऐड किया 623 केल्विन साथ में 30 एटीएम, 30 एटीएम क्या है? दाब, ठीक है ना। 30 नहीं 300 एटीएम दाब लगा रहे, ये कितना ज्यादा है बताओ। अभी तुम सबके ऊपर 1 एटीएम दाब लग रहा है वायुमंडल का, ठीक है ना। तुमको फील नहीं हो रहा है ना, जो इन्वायरमेंट है उसमें जो गैस वगैरह है वो सब मिलकर के अभी हमारे ऊपर 1 एटीएम का दाब लगा रही है, 1 एटीएम, ठीक है ना। हाँ, या फिर 1.03 बार, ठीक है ना, इतना बार में लग रहा है और इतना एटीएम, ठीक है। इसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। अब सोचो हमें 300 लगाना है, तो जितना दाब अभी हम पे लग रहा है ना उसका 300 गुना दाब लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अधिक होता है। देखो और इसे हीट कर, हीट तो हो रहा है, ठीक है ना, और साथ में अम्लीय प्रकृति होनी चाहिए, एसिडिक नेचर। एक तो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा इसमें H+ साइन होना चाहिए। H+ साइन का मतलब यह है कि इसमें थोड़ी सी मात्रा H2SO4 का या फिर HCl का, ठीक है ना। ऐड करने पर हमको क्या देगा? फिनॉल। फिनॉल अब मैंने बोल दिया, सबने सुन लिया, तो उसका नाम यार याद होना चाहिए, OH इस पे लग जाएगा आकर के, ठीक है ना। फिनॉल बनाने का तरीका है ये, देखो, यानी कि अगर आप ना इसको हटा दो, इतने 623 केल्विन तापमान कितना होता है? 100 डिग्री पे तो पानी उबलता है, और यहाँ कितना है? 623, तो डिग्री में होगा कितना सोचो? 300 के आसपास बैठेगा, 400 के आसपास बैठेगा। 223 में से 623 में से 273 माइनस कर दो तो 0, 12 में 7 के 5 है ना, और यहाँ पर कितना? 5 में 350, 350 डिग्री सेल्सियस। पता है कितना तापमान होता है? जब गर्मी के महीने में ना 40 आता है तब तुम्हें लू लग जाता है, और यहाँ 300 डिग्री सेल्सियस, 350, कितना देखो खोल रहा होगा उसके अंदर चीजें, तो है ना। इतना ज्यादा तापमान देने के बाद, इतना दाब देने के बाद
और फिर भी उसमें एसिड गिरना पड़ता है, तब होता है इसका रिएक्शन, तब ये बनता है। सोचो कितना अनरिएक्टिव होगा, मतलब अक्रियाशील, ठीक है ना, कितना कम होगा ये, तब हमको ये मिलता है फिनॉल, ठीक है। अच्छा, आप ना इसके स्थान पर QH के स्थान पर ना NaOH भी यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। नाभिक रागी है ना, तो आप नाभिक जो होता है नाभिक रागी, वो आप KH से लाओ, KOH से लाओ, या फिर आप लाओ NaOH से, बात है, ठीक है ना। तो बेंजीन से भी आप इसको बना सकते हो, बेंजीन से। पहले बेंजीन पे Cl लगाओ, फिर उसमें ये गिरो, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। कॉपी करो ना, फिर हम बढ़ते हैं इसको आगे भी। अब ये रिएक्शन अगर और तेज करवानी है तो हमें अलग अलग चीजें ऐड करनी पड़ेगी इसमें। हमें अगर रिएक्शन और करवानी है तेज तो लिखा भाई, अगर ऑर्थो और पैरा पर अपना एक समूह ऐड कर दो, क्या कर दो, देखो NO2 समूह कौन होता है, ये होता है अपनयक समूह, अपनयक, अब चेक लेंगे हम, ठीक है ना, अपनयक समूह कौन होता है, ये समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला होता है। अपना मतलब अपनाना, तो अपने इसमें ये लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये बार बार आएगा ना इसलिए कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करने वाला समूह, कम करने वाला समूह, करने वाला समूह। अगर इस पर ऑर्थो और पैरा, जानते हो क्या होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो, अरे क्या चल रहा है भाई, ऑर्थो और पैरा, पैरा स्थिति पर NO2 जैसे इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह, अपनयक समूह की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण क्या हो जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक है भाई। आप ना इस बात का ध्यान रखना, जो रिएक्शन अभी 300 ATM दाब और 600 केल्विन टेम्परेचर पे हो रहा था, अगर हम इसमें लगा दें ऑर्थो पैरा पर, मेटा पे नहीं, ऑर्थो पैरा पर, मेटा पे लगाने पे ना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। देखो इधर का ओफो Cl लग गया ना भाई, यहां पर ये क्या है ऑर्थो, बताओ उसमें कौन सा है, ये ऑर्थो पोजीशन, ठीक है भाई, और ये तुम्हारा पैरा। हमने इस पर एक NO2 लगा दिया, लग गया, एक NO2 लगाने तो होगा क्या, पहले आपको इसमें ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 623 केल्विन की जगह पे अब केवल 443 केल्विन हीट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना, और इसको हमें H+ आयन यानी एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन हमें करवानी है, ठीक है भाई, ध्यान देगा ना। और दाब की जरूरत नहीं है, दाब की आवश्यकता, देखो कितना इसने क्या कर दिया ऐसा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से घूमने निकला होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया होगा, N के पास, कुछ समय के लिए। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो इस पे अटैक करने वाला होगा माइनस वाला OH, जल्दी अटैक कर लेगा, है ना। तो दाब की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अभी ना आपको एक रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म की हेल्प से समझाएंगे कि ऐसा हुआ कैसे। देखो अब आपको यहां पर क्या मिलेगा, OH और इधर NO2, इसे बोलते हैं क्या अभी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल,
इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। फिनॉल ये होता है जो ऊपर था अभी, और ये हो गया ऑर्थो, क्योंकि ओ पर ना ऑर्थो पोजीशन पर कौन है, नाइट्रो समूह, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमसे कहते हैं। अगर अपने एक समूह इस पे एक और जोड़ दे तो और कम ताप तक ये हो जाएगा रिएक्शन, इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी, ठीक है भाई, लिख लिया इसको, छापो। देखो यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं, ये कितने प्रेशर पे होगा? इसमें प्रेशर की नहीं पड़ेगी जरूरत, मैंने ऐसा बताया है ना, मैंने भी तो बोला था भाई कि इतने NO2 जुड़ते ही इस पर दाब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, हाँ दाब इसमें चाहिए ही नहीं, विदाउट प्रेशर ही काम हो जाएगा, ठीक है भाई, लिखो। अब अगर हमने इसमें 2 लगा दिया, 2 मतलब अपना एक समूह 2 लगा दो, NO2 यहां भी लग गया और NO2, देखो तो इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी मतलब अभिक्रियाशीलता, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें क्या डालना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में केवल 368 केल्विन टेम्परेचर पे हो जाएगा, और सेकंड एसिडिक मीडियम में, तो बताओ क्या बनेगा, फिर से फिनॉल बनेगा, मतलब OH का जुड़ना आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह जुड़ने से, NO2, ठीक है भाई, इसी की वजह से तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन इसकी। आपको ये ध्यान रखना है कि NO2 जैसे समूह होते हैं ना नाइट्रो, ये इलेक्ट्रॉन की घनत्व को रिंग पे से कम करता है, CH3 समूह जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, ये कम करते हैं। अब ये सोचो कि अगर इसके ऊपर नाइट्रो समूह के स्थान पर CH3 जुड़ अटैच हो जाता तो आपको रिएक्शन देखने को मिलता नहीं, फिर 600 से ज्यादा यूज करना पड़ता, तापमान और अधिक और दाब भी अधिक, ठीक है ना। तो CH3 जैसे समूह करता क्या है, CH3 जैसे समूह रिएक्टिविटी कम कर देगा, और ये क्या कर रहा है, NO2 हाँ इंक्रीज कर रहा है। CH3 जैसे समूह जो होते हैं ना उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह, और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अपनेक समूह, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की कम करते हैं रिंग पर से। अब मान लो अगर हमने 3 इस पे जोड़ दिया, क्या नाम नाम तो अपना आप लिख लो वैसे भाई, देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है ना, ओपी नहीं आएगा, ओपी नहीं कर देते ना, 2-4 से, ठीक है। देखो इसमें अगर हमारे पास ये आ गया, 3 जगह लग गए इस पे NO2, इधर भी क्या हो गया NO2 और इधर भी NO2, तो दोनों सामने है कौन, NO2 समूह अगर लग गया, हेलो एरेन्स की रिएक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं ना, और उसके अलावा हमको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह जोड़ना होता है, ठीक है ना। अब अगर हम इस पे 1 नंबर पे डालें क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम भी ले सकते हैं ना। अब हमें बहुत ही कम ताप की ना आवश्यकता पड़ती है, हल्का सा बस गर्म कर दो, हल्का सा गर्म कर दो, गर्म का सिंबल, ठीक है, और एसिड भी गिरने की आवश्यकता नहीं है, केवल पानी गिर दो इसके अंदर, पानी गिर दो, ये हमको क्या देगा बना करके, बहुत इंपोर्टेंट चीज देगा, जो ये देगा NO2 और यहां भी NO2, इसे हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड, ये तुमसे एग्जामिनर पूछेगा जो बाहर से आएगा बहुत प्रैक्टिकल में, ठीक है ना, कि पिक्रिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला। तो पिक्रिक एसिड जो होता है फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई
नाइट्रोफिनॉल को कहते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे सामने कई बार क्वेश्चन पूछा बच्चों से। उनको पिक्रिक एसिड तो रटी रहती है, मार्क जो आता है ना एग्जामिनर उनको यूपी बोर्ड में, वो इसका बहुत पूछता है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला पिक्रिक एसिड का, ठीक है ना। देखो भाई इसमें तो पिक्रिक एसिड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पिक्रिक एसिड बहुत फेमस है, मतलब ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी को पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता तो समझ लो उसे केमिस्ट्री पता नहीं, उसने पढ़ी नहीं ऑर्गेनिक बिल्कुल भी। और ये एक बार तो यहां पे आ रहा है, एक बार और आएगा आगे चल के एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में, ठीक है ना। देखो यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर नाइट्रो समूह जुड़ रहा है तो हेलो एरीन की जो रिएक्टिविटी है ना वो बढ़ जा रही है। रिएक्टिविटी मतलब अभिक्रियाशीलता, ठीक है भाई। देख ध्यान से, ऐसा होता क्यों है, देखो इलेक्ट्रॉन अपने समूह का यह प्रभाव, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह का यह प्रभाव केवल ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही प्रभावी रहता है, जबकि मेटा स्थिति पर इसका कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता, कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। अब ये प्रेक्षित होता क्यों नहीं है ये हमें समझना है, ठीक है भाई। प्रेक्षित नहीं होता, अब हम यहां समझेंगे ऑर्थो और पैरा, अगर ये रहेगा लगा हुआ तो होगा रिएक्शन फास्ट। अगर मेटाप लगा हुआ है, मान लो आपके पास ये लगा हुआ है, देखो जैसे ये लगा हुआ है ना, और यहां पे अपने क्या है NO2 समूह है, मेटा पे है, तो फिर आपको उतना ही दाब प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा दाब ना कम पर भी काम चल जाता है, ठीक है ना। ATM और क्या करना होगा, सेकंड नंबर पे एसिड परसेंट, ठीक है ना। एसिड मतलब H+, उसके बाद ये फिनॉल बनाएगा, और यहां पर कौन है नाइट्रो समूह। देखो मतलब ये अगर मेटा पोजीशन पे है ना तो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, प्रभाव नहीं पड़ता है इसका, क्यों नहीं पड़ता हमें वो समझना है, और वो हम लोग समझेंगे रेजोनेंस की हेल्प से, ठीक है ना। देखो अभी मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे काम करेगा ये, और समझ के ना बहुत मजा आएगा। 290 इसका देखो इफेक्ट क्यों मिलता है, देख देखो है ना, ऑर्थो पैरा पे, अरे हो गए देख। अब यहां पर मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं तो ध्यान से समझना। हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है, और यहां पर कौन है Cl। हम ये कह रहे हैं कि जो हाइड्रोक्सिल होता है यानी कि नाभिक रागी, इसका इसमें क्या होगा आक्रमण, क्या होगा आक्रमण होगा। तो जब आक्रमण होगा तो ये होता है बहुत धीमा प्रोसेस, धीमा है ना, ये स्लो स्टेप होता है, मतलब इस OH का इस पे अटैक करने का मन करता नहीं है लेकिन फिर भी अटैक करता है, ठीक है। अच्छा इस पे कौन है, इसके पास सपोज करो यहां पर है NO2 समूह, हमको NO2 समूह का तो देखना है इफेक्ट, हमको नाइट्रो समूह का प्रभाव देखना है कि कैसे पड़ रहा है, मतलब इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसकी फास्ट हो गई रिएक्शन, उस मैकेनिज्म को समझेंगे,
ठीक है ना। देखो तो पहला स्टेप ये होता है, तो इस पर हुआ क्या, या देखो NO2 की जो ना संरचना है हम उसको ऐसे बना सकते हैं और यहां प्लस, ठीक है, दिख रहा है। ये बेंजीन रिंग हमारे पास था, इधर Cl और इधर OH, ये इंटरमीडिएट है बिल्कुल बीच में। देखो यहां पर ये बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड कहां आएगा, इधर। तो और जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएगा वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, देखो यहां पे आ गया, ठीक है भाई, दिख रहा है। और ये बॉन्ड इस पे एज इट इज रहेगा। इससे अगले स्टेप में क्या होगा, देख ये इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा शिफ्ट, और यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रूप में देखो बैठेगा। अगले स्टेप पे देखो, इधर Cl हो गया, इधर क्या हो गया OH, डबल बॉन्ड यहां पर आएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है। और इसी पर कौन है, NO, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये प्लस, दिक्कत तो नहीं, यहां डबल बॉन्ड था। अब इसके बाद में होना तो ये था कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर बंद बनाता है ना, याद है पिछले में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ना जाने के बजाय वही सोचता है मन में कि ये कौन झूल रहा है नीचे, है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने के बजाय इधर NO2 समूह पे घूमने को निकल लेता है। अब तुम खुद सोचो, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन इस प्लस को देखने के लिए आ जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस पे देखने के लिए आ जाता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और उसके बाद फिर वापस जाएगा। तो जिस समय ना ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस पर पहुंचता है उस समय इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे होता ही नहीं है। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे, वो तो यहां पर पहुंच गया। क्या नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तो इलेक्ट्रॉन ना इस नाइट्रोजन के पास पहुंच जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पर है ही नहीं बेंजीन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब वहां प्लस आ गया हल्का हल्का, और जब हल्का हल्का क्या आ गया, प्लस आ गया, तो OH देखेगा लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मार देता है। मतलब उसी समय, जिस समय यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तुरंत इस पे अटैक कर देगा कौन, OH। और जब वापस इलेक्ट्रॉन घूम करके आता है ना, तो पता है Cl क्या बोलता है, अब क्या लेने आया है, अब तो हो गया जो होना था, और तेरे जाने की वजह से हुआ है ना। Cl को भगा दिया ना उसने, Cl को इस OH ने भगा दिया, तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। Cl नहीं भागता अगर इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं जाता तो वही ना, इलेक्ट्रॉन को Cl जो होता है धमकाता है। धमकाता क्या ना, मतलब अपना दुख दर्द के बारे में बोलता है, अबे अब क्या लेने आया याद है, तो तेरी वजह से हम बाहर निकल गए। ठीक समझा तू, अब नहीं समझा, समझ गया। तो इसकी रिएक्टिविटी ना बढ़ जाती थोड़ी, ठीक है ना। अब क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, एक बार इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा अंदर, ठीक है ना, और फिर इसको ना थोड़ा ऐसे दिखाओ, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूं, स्पेस कम मिलता है ना, देखो। तो रिएक्टिविटी बढ़ी क्यों लग गया मालूम, ये ना, ये जो है तुम्हारे बुक में दिया हुआ है पहले से मैकेनिज्म, इधर था, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है भाई, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया ना, इसमें नेगेटिव आ गया, ठीक है, यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और यहां पर डबल बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है भाई। OH नहीं रहेगा तो हाँ OH है ना इसके ऊपर, सब कुछ है, Cl और इधर ये OH, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन ये वापस यहां पर पहुंचेगा, इससे अगले स्टेप में, यहां पर है कि नहीं है, ये वापस यहां पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर ये वैसे ही फिर से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन तुम्हारा प्लस में हो जाएगा,
ये एन है कि नहीं है, देखो ये एन तुम्हारा फिर से ये हो गया इधर ओ, और ये पॉजिटिव, और यहाँ ये इंटरमीडिएट है ना, अभी नहीं हटा है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है हटने के बीच में हुआ क्या था, हटा क्यों था। मतलब जब इसने इस पे किया आक्रमण तो सीएल जो भागा वो सीएल क्यों गया यहां से, हम तुम्हें वो स्टेप दिखा रहे हैं। इसके बाद ना जरा यहाँ पे लिख के दिखाई देख रहा। हाँ मतलब ये ऐसे हो गया, अब ये बाहर से आया ना घूम करके, अरे बाहर से घूम के आ गया नहीं है, अब ये यहां पर बंद बनाएगा, ठीक है, और यहां का जो बॉन्ड है ना वो ऐसे हो जाएगा, समझा तू। यानी कि अगला स्टेप जो तुम्हारा होगा इधर OH, ठीक है, इधर Cl, इधर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इधर तुम्हारा NO2 लगा हुआ पहले से ही है, तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये इधर, ठीक है ना, इतना इस पे चलता है पूरा, इतना स्टेप, ठीक है। और फिर क्या होता है अगले स्टेप में, मतलब यहां पर इधर, हाँ ये OH, ठीक है, और ये होता है तीव्र अवस्था। क्या होता है तीव्र स्टेट, यानी कि फास्ट होगा। ठीक है भाई, हाँ देखो बन गया फिनॉल, Cl है उसमें। OH के आक्रमण के बाद और OH लगने के बीच में ये स्टेट चलता है रिएक्शन, NO2 उसमें होगा। ये धीमी तो होगी भैया रिएक्शन, रिएक्शन फास्ट होगी ना ये, उस इनसे भी ज्यादा। किनसे? ये पहला वाला तुम्हारा है रिएक्शन कि फास्ट क्यों हुआ था, तो मैं यहां पर, अरे देखो ये था ना, अभी तो समझाया था, Cl NaOH तुमने ऐड किया था तो तुम्हें केवल कितना 434 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ा था ना ओनली, जब एक NO2 था उस पे, क्यों रे, और दाब की तो उसमें आवश्यकता भी नहीं है। तो NO2 ने ऐसा क्या कर दिया कि आपको यहां पर दाब देनी भी नहीं पड़ी। यही क्या था, उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच करके बेंजीन रिंग पे कम कर दिया था, ठीक है ना। और कैसे कम किया था वो मैंने आपको यहां पे समझाया है। ये इलेक्ट्रॉन NO2 के पास पहुंच गया, NO2 के पास जब पहुंचा तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब कम हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से OH ने मौका देख के चौका मार दिया, ठीक है ना। और जब ये दो दो जुड़ जाएगा, देखो यहां भी रहेगा और यहां भी रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आएगा ना, देखो आ रहा इलेक्ट्रॉन, तो ये यहां की बजाय फिर यहां घूमने पहुंच जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर पहुंच जाएगा, मतलब 3 बार, मतलब सॉरी हाँ 1 2 3 बार मौका मिलेगा OH को क्या होने का, इस पे अटैक करने का। एक बार चुक गया कोई बात नहीं, दूसरी बार तीसरी बार तो क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये रटने की चीज नहीं है ये ना कॉमन सेंस लगाओ कि इलेक्ट्रॉन ये जब खींचने वाला है तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा। जब कोई चोर चोरी करने आता है तो क्या देखता है, घर वाले बाहर कब है घर से, ये तो देखता है। अब OH को मान लो चोर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो घूम रहा है वो ऑर्थो पे घूम रहा है ना, OH ना ऐसे करके बैठता है, साला कब घूमने जाएगा बाहर, हम मारेंगे ऊपर से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर घूमने जाता है ना, OH तब भी आक्रमण कर देता है। कभी देखा होगा ना बहुत सारे ऐसे जगह पर होता है, खासकर जहां पर लोग बहुत रहते हैं, देखता रहता है गली में कौन सा आदमी आज घर में नहीं है, किस घर में कोई आदमी नहीं है, जिस घर में आदमी नहीं है ना उसी घर में चोरी हो गया रात को, लगता है ना। ऐसा होता है बहुत ज्यादा इधर की तरफ तो, ठीक है, कॉपी करो। जब तक घर में बंदा है ना तब तक कुछ नहीं हुआ, जैसे ही घर वाले कोई गए बाहर, देखा लगा हुआ है ताला, घर में चोरी, साला OH समूह जैसा है वो, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर भगा घूमने के लिए तुरंत मार दिया अटैक। अब तुम इसमें ये भी तो देख सकते हो ना, मेटा पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो ये क्या है, ये है मेटा पोजीशन, ये वाला दिख रहा है ना, एक और मतलब 3 और 5, देखो इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन 3 पे नहीं आया है, नहीं आया, और नहीं 5 पे आया है। अगर NO2 समूह कहां पर है, मेटा पर है, तो इलेक्ट्रॉन घूमने जा नहीं पाएगा, है कि नहीं, तो उसका आक्रमण होगा नहीं, ठीक है।
तो मेटा पोजीशन पर जो होता है NO2 का प्रभाव नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कॉपी करो जल्दी से। हो गया।